राधे राधे भक्तों, जीवन के इस अनंत चक्र में मनुष्य निरंतर सुख, शांति और समृद्धि की खोज में भटकता रहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कभी दरिद्रता का वास न हो, हमारे परिवार के सदस्य सदैव प्रसन्न रहें और धन का आगमन सुचारू रूप से होता रहे। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अथक परिश्रम करने के पश्चात भी हमें हमारी मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं होता। धन आता तो है परंतु टिकता नहीं। बीमारियों, क्लेश और अनावश्यक कार्यों में धन व्यय होने लगता है। ऐसे में मनुष्य का मन निराश होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके भाग्य में ही दरिद्रता लिखी है। परंतु आपको निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कुछ ऐसी विशेष तिथियों का वर्णन किया गया है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इन तिथियों पर यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ अचूक और गुप्त उपाय किए जाएं तो बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। ऐसी ही दो अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी तिथियां आ रही हैं। पहली तिथि है 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी और दूसरी अत्यंत सिद्ध तिथि है 3 मार्च होलिका दहन। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के विषय में। यह कोई सामान्य तिथि नहीं है। फाल्गुन मास की एकादशी और वह भी शुक्रवार के दिन, यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सीधे वैकुंठ से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर तक खींच लाने की क्षमता रखता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। जब यह दोनों एक ही दिन मिल जाएं तो इसका अर्थ है कि नारायण और नारायणी दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होने वाला है। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन आपको एक अत्यंत ही सरल परंतु महाशक्तिशाली उपाय करना है। यह उपाय है 11 चावल के दानों का उपाय। ध्यान से सुनिए भक्तों, इस उपाय की विधि अत्यंत ही गुप्त और पवित्र है। 27 फरवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया का त्याग कर दें। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अवश्य मिलाएं। हल्दी आपके शरीर और आपके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगी और आपको भीतर से शुद्ध कर देगी। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ पीले अथवा श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। अब अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। वहां एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में रुई की बाती का प्रयोग करें। अब आपको अपने घर की रसोई से 11 चावल के दाने लेने हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चावल के दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इनमें से कोई भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में चावल को अक्षत कहा गया है। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। यदि आप खंडित चावल का प्रयोग करेंगे तो आपकी मनोकामना भी खंडित ही रह जाएगी। इसलिए पूरी सावधानी के साथ 11 सुंदर और पूर्ण दाने चुन लें। अब एक छोटी सी कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें और कुछ बूंदें शुद्ध जल या गंगा जल की मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। इन 11 चावल के दानों को इस हल्दी के लेप में अच्छी तरह से मिला लें ताकि सभी दाने पूर्ण रूप से पीले रंग में रंग जाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और यह गुरुग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो धन, वैभव और सुख समृद्धि का मुख्य कारक है। जब ये 11 दाने पीले हो जाएं तो इन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। अपनी आंखें बंद करें
और अपने हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के युगल स्वरूप का ध्यान करें। अब अत्यंत ही शांत मन से, बिना किसी जल्दबाजी के, अपनी जो भी मनोकामना है उसे मन ही मन दोहराएं। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज का भार हो गया है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है या घर में बरकत नहीं हो रही है, तो उन सभी कष्टों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी यह विनती स्वीकार करें और मेरे जीवन से इन आर्थिक संकटों को सदा के लिए दूर करें। इसके पश्चात इस एक एक करके वह पीला चावल का दाना भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते जाएं। हर दाना अर्पित करते समय मन ही मन भगवान के किसी भी सरल नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा आपको पूरे 11 बार करना है। 11 दाने और 11 बार आपके हृदय की पुकार। यह प्रक्रिया 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन आपके सोए हुए भाग्य के द्वार खोलने की चाबी है। जब आप यह पूरी विधि संपन्न कर लें तो वहीं बैठकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। इसके पश्चात एक छोटा सा पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा लें। यह कपड़ा नया होना चाहिए। अब भगवान के चरणों में अर्पित किए गए उन 11 चावल के दानों को अत्यंत सम्मान के साथ वहां से उठा लें और उस पीले कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप लाल या पीले धागे से बांध सकते हैं। अब इस सिद्ध की गई पोटली को अपने घर की उस तिजोरी में या उस अलमारी में स्थापित कर दें जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। यदि आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई दुकान है, तो आप इसे अपने गल्ले में भी स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, यह 11 चावल के दाने अब कोई साधारण दाने नहीं रह गए हैं। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आम्ल की एकादशी के पावन प्रभाव और आपकी सच्ची श्रद्धा ने इन्हें एक चमत्कारी यंत्र में परिवर्तित कर दिया है, जो अब चारों दिशाओं से धन और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही समय पश्चात आपके आय के नए स्रोत बनने लगेंगे। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। अब हम उस दूसरे और सबसे रहस्यमयी महाउपाय की ओर बढ़ते हैं, जो 3 मार्च होलिका दहन के पावन अवसर पर किया जाता है। भक्तों, होलिका दहन की रात्रि तंत्र, मंत्र और गुप्त साधनाओं की रात्रि मानी जाती है। यह वह समय होता है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक अग्नि प्रज्वलित होती है। इस अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि यह आपके जीवन के सभी कष्टों, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर सकती है। 3 मार्च होलिका दहन के दिन आपको एक अत्यंत ही गुप्त कार्य करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपको 3 मार्च होलिका दहन के समय 3 गुप्त चीजें चुपचाप खानी है। जी हां भक्तों, 3 विशेष चीजें जिन्हें यदि आपने होलिका दहन की अग्नि के समक्ष सही विधि से ग्रहण कर लिया तो आपके घर में इतना धन आएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, फिर भी धन समाप्त नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, वे 3 गुप्त चीजें क्या हैं और उन्हें कैसे ग्रहण करना है। पहली चीज है एक साबुत लौंग, दूसरी चीज है एक हरी इलायची और तीसरी चीज है थोड़ा सा शुद्ध गुड़। ये तीनों चीजें माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। बीड़ी और होलिका दहन की रात्रि में ये तीनों चीजें धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती हैं। 3 मार्च होलिका दहन की रात्रि को जब आप होलिका दहन स्थल पर जाएं तो अपने साथ ये तीनों चीजें अपनी मुट्ठी में छुपा कर ले जाएं। याद रखें, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या करने वाले हैं। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगें, तब उस पवित्र अग्नि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, अग्निदेव को प्रणाम करें
और मन ही मन अपनी सारी दरिद्रता, अपनी सारी परेशानियों को उस अग्नि में भस्म होने की प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार आप इस होलिका को भस्म कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी आर्थिक कष्टों, कर्ज और दुर्भाग्य को भी सदा के लिए भस्म कर दें। इसके पश्चात होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आपकी मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। जब आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो जाए तो एक किनारे शांत स्थान पर खड़े हो जाएं, जहां कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे बात ना करे। अब सबसे पहले अपनी मुट्ठी खोलें और उस एक साबुत लौंग को अपने मुख में रख लें। लौंग को चबाना नहीं है, उसे धीरे धीरे चूसना है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसके पश्चात वह हरी इलायची अपने मुख में रख ले। इलायची शुक्र ग्रह का कारक है, जो सुख, संपत्ति और विलासिता का स्वामी है। इलायची को भी धीरे धीरे ग्रहण करें और सबसे अंत में वह गुड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने मुख में रख लें। गुड़ मिठास का प्रतीक है। यह आपके जीवन में, आपके रिश्तों में और आपके धन के आगमन में मिठास घोलने का कार्य करेगा। भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 3 मार्च होलिका दहन के समय ये तीनों चीजें खा रहे हो तो आपको पूर्ण रूप से मौन रहना है। किसी से एक शब्द भी नहीं कहना है। आपके मुख से कोई ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान केवल और केवल माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में होना चाहिए। मन ही मन यह दृढ़ विश्वास रखें कि जैसे जैसे ये तीनों पवित्र चीजें आपके शरीर के भीतर जा रही हैं, वैसे वैसे आपके शरीर और आपके जीवन से दरिद्रता बाहर निकल रही है और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी प्रवेश हो रहा है। जब आप ये तीनों चीजें पूरी तरह से ग्रहण कर लें तो अग्निदेव को अंतिम बार प्रणाम करें और बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर धोएं और अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दें। 3 मार्च होलिका दहन के दिन किया गया यह गुप्त उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। यह एक आजमाया हुआ सिद्ध उपाय है जो रातों रात आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। जो धन कमाने के मार्ग बंद हो गए थे, वे इस उपाय के प्रभाव से अचानक खुलने लगेंगे। व्यापार में जो घाटा हो रहा था वह मुनाफे में बदल जाएगा। यदि नौकरी नहीं मिल रही थी तो कोई शुभ समाचार बहुत जल्द आपको प्राप्त होगा। परंतु भक्तों, यह प्रकृति का अटल नियम है कि हम जो कुछ भी उपाय करते हैं उसकी सफलता हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यदि आप 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन 11 चावल के दानों का उपाय करते हैं या 3 मार्च होलिका दहन के दिन या 3 गुप्त चीजें खाने का उपाय करते हैं तो आपको अपने कर्मों को भी उसी के अनुरूप शुद्ध रखना होगा। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, यदि आप छल कपट से धन कमाने का प्रयास करते हैं, यदि आप किसी निर्बल को सताते हैं, तो आप चाहे जितने भी उपाय कर लें, आपको उनका कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं। 27 फरवरी और 3 मार्च, इन दोनों ही तिथियों पर आपको अपने मन, कर्म और वचन से पूर्णतः पवित्र रहना है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, किसी का अपमान न करें, अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सिद्ध, कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता। माता लक्ष्मी जो अत्यंत चंचला है, वह केवल उसी घर में निवास करना पसंद करती है जहां स्वच्छता हो, जहां शांति हो और जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हों। यदि आपके घर में नित्य कलह होती है,
बात बात पर विवाद होता है, तो वहां से दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। इसीलिए इन पावन तिथियों पर केवल बाह्य उपाय ही न करें, बल्कि अपने भीतर भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। क्रोध का त्याग करें, क्षमा करना सीखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप बिना किसी को बताए किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपके पुण्यों में अपार वृद्धि होती है। भक्तों, इन उपायों की सबसे बड़ी शक्ति इनकी गोपनीयता में छिपी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपनी साधना, अपनी सिद्धि और अपने द्वारा किए गए उपायों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। जब आप 27 फरवरी को चावल का उपाय करें या 3 मार्च को होलिका दहन के दिन वे 3 चीजें खाएं, तो इसका किसी के सामने दिखावा न करें। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब सफलता आपके कदम चूमेगी, जब लोग स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, तब भी अपनी विनम्रता बनाए रखें और अपने अहंकार को स्वयं पर हावी न होने दें। सब कुछ ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय करते हैं परंतु हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में हमारा मन विचलित होने लगता है और हम ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। परंतु भक्तों, आपको धैर्य रखना होगा। प्रकृति की अपनी एक गति होती है। हर बीज को पौधा बनने में और फिर उसमें फल लगने में समय लगता है। जब आप ये उपाय करेंगे तो वे धीरे धीरे आपके भाग्य के उन अवरोधों को काटना आरंभ करेंगे जो आपके पिछले जन्मों के या इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं। हो सकता है परिणाम दिखने में कुछ दिन या कुछ सप्ताह का समय लग जाए, परंतु आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। प्रतिदिन जब आप पूजा करें तो ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। कृतज्ञता का भाव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है जो चमत्कारों को बहुत तेजी से आपकी ओर आकर्षित करती है। 27 फरवरी और 3 मार्च ये तिथियां आपके जीवन का अंधकार मिटाने के लिए आ रही हैं। अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इन उपायों को करें। मेरी इष्ट देव से, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, आपके परिवार में सदैव प्रेम और उल्लास बना रहे, आपके बच्चे जीवन में बहुत उन्नति करें और आप सभी स्वस्थ और दीर्घायु हों। अपने मन में इसी सकारात्मक विचार को धारण करते हुए इन पवित्र तिथियों का स्वागत करें। राधे राधे भक्तों।